रावलपिंडी में अनोखी वारदात। एक स्टूडेंट ने फीस जमा करवाने के लिए ऑनलाइन मोबाइल फरोख्त करने के लिए लगाया तो नौसरबाजों ने कैसे लड़के से मोबाइल लूट लिया। फादर से कहा था कि इस मंथ जो है अपने एकेडमी की फ़ीस वगैरह खुद करूँगा, तो मैंने अपना ऐड लगाया मोबाइल का OLX पे। मुझे कॉल आती है, बंदे ने कहा कि भैया आप आ जाए मार्केट। सबसे पहले तो ये बताओ, ये सारी कहानी आपके साथ हुई कैसे, क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपने फादर से कहा था कि इस मंथ जो है अपने एकेडमी की फ़ीस वगैरह सब कुछ मैं अपना ख़र्चा ख़ुद करूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं मैं ख़ुद कर लूँगा, कोई मसला नहीं है ना। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, इस दफ़ा मैं करूँगा मैनेज। तो मैंने अपना ऐड लगाया मोबाइल का OLX पे। ऐड लगाने के बाद कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आती है तकरीबन 7 बजे। बंदे ने कहा कि भैया आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं इस जगह पे हूँ, गुलरेज फ़ेज़ 2 में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। मैंने कहा बिना थोड़ी देर तक आ जाए। थोड़ी देर तक तकरीबन 8:30 पे वो मेरे पास पहुँचे। उन्होंने मुझे कॉल की भैया आप आ जाए मार्केट। मैं मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद हमारी डील वगैरह हुई। मैंने उनको कहा आप मोबाइल चेक करें। उन्होंने मेरा मोबाइल प्रॉपर चेक नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप इसको रीसेट करें, ठीक है हमारी तरफ से डील डन है। मैंने कहा ठीक है भाई फिर भी आप तसल्ली कर लें। उन्होंने कहा नहीं हमारी तसल्ली है। 2 बंदे थे, एक मेरे साथ खड़ा था और दूसरा जो है वो गया बैंक में। जाने के बाद काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया, तकरीबन 8:30 बजे की ये बात है। 8 से लेकर 9 बजे तक वो बंदा बैंक में ही रहा है। 1 घंटा? जी बिल्कुल, तकरीबन आधा घंटा। दोबारा बंदा मेरे पास आया, मैंने दूसरे को भेजा। मैंने कहा आप जाके चेक करें कि वो कहाँ पे रह गया ना, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना भी है घर। उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। वो खुद गए उनके पास जाने के बाद फिर वो मेरे पास आए। मैंने कहा कितना टाइम? कहते बस वो आ रहे हैं। इतनी देर में वो बंदा इधर हमारे पास आ गया। मैंने उनसे कहा जी भाई ये ले आप चेक करें ना मोबाइल रीसेट हो। कहते ठीक है भाई मैंने जो है 10,000 और निकालने हैं बैंक से, ठीक है आप हमारे साथ आएँ तो हम दे देते हैं आपको। मैंने कहा ठीक है चले। हम बैंक के बाहर गए। बंदा बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट उसने मज़ीद लगाए हैं। फिर बाहर आया। बाहर आके उसने कहा ये लें जी आप अपनी कैश लें। टाल मटोल करता रहा उस दौरान। उन्होंने मुझे कैश दी, सारे हज़ार के नोट थे। कैश देने के बाद मैंने गिनी, मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। रात का टाइम था, 9:06 की ये बात है। मैं घर जैसे ही पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैंने चेक किए पैसे। चेक करने के बाद मुझे इतना नहीं फ़ील हुआ। तो उसके बाद मैं बाहर गया। बाहर जाके मैंने कहा चलो एहतियातन चेक करवा दे। तो उससे पहले मैंने कभी भी पैसे चेक नहीं किए ना। ख्याल कैसे आया कि एहतियातन चेक करवा ले? वैसे ही हाँ, घर में पता था सबको? घर में भाई को बता दिया था। तो मैं बाहर गया, वैसे ही लेके 1000 रुपये बाहर गया। जाके मैंने चेक करवाया। वो कहते हैं चेक तो नहीं करवाया। मैंने कहा कोई चीज़ वगैरह ले लेता हूँ। उनके पास जब पहुँचे उन्होंने कहा यार ये तो पैसे निकली हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इसी मार्केट में हूँ तो ये किस तरह निकली है? मैंने मोबाइल सेल किया। मैं घर गया, सारी कैश उठाई, बाहर आया, चेक करवाया तो सारे पैसे निकले। जी कितने पैसे थे? पेमेंट 6000। तो आपने फिर क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। घर में बताऊं ना बताऊं, क्या करूं। फिर घर जाने के बाद मैंने भाई को बताया, वालदा को बताया, फिर उन्होंने फादर को बताया। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं रब्ता करें उनसे, चौकी से, ठीक है। चौकी गया हूँ। चौकी जाने के बाद मलिक मुख्तार साहब है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ, ठीक है। तो उनके पास गया, उनको बताया, सारी बात बताई। बताने के बाद उन्होंने कहा आप जहाँ पे खड़े थे वहाँ की फ़ुटेज वगैरह मिल सकती है? मैंने कहा जी बिल्कुल। बैंक के बाहर थे, बैंक में तो कैमरे लगे होते हैं। उन्होंने जब वीडियो आके चेक की कैमरे की तो उसमें बंदा जो है ATM गया है, उसने पैसे नहीं निकाले। जब वो घर से ही लेकर आया हुआ था? उसने डायल किया है नंबर, डायल करने के बाद पॉकेट से निकाले हैं पैसे, वॉलेट में डाल के बाहर आके उसने मुझे दिया है। और मज़े की बात ये, जब वो पहले बंदा ATM गया था वो ATM नहीं गया था, वो ATM के बाहर खड़ा हुआ था। जिस तरह वो बंदा निकले ना बैंक के बाहर से, तकरीबन हार्डली 3 से 4 मिनट गुजरे होंगे। उसके बाद जो है मैंने उनको कॉल बैक की। मैंने कहा भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा केबल पड़ी हुई है तो आप काइंडली आ जाए और मुझसे वो रिसीव करके ले जाएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है भाई हम आ रहे हैं, ठीक है आप वेट करें। हमने अभी जो है बैरिया का रोड क्रॉस किया। मैंने कहा ठीक है आप आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं बैरिया के बाहर वेट करता रहा उनका, काफ़ी टाइम गुजरा, नहीं आए। फिर मैंने दोबारा कॉल की, मुसलसल वो जो है नंबर मेरा बिज़ी कर रहे थे। रात तक उनका नंबर ऑन था। नेक्स्ट डे जो है मैंने जब दोबारा उनको कॉल की तो नंबर उनका बंद हो चुका था। पेरेंट्स से फिर कुछ कहा? आप इतने बड़े बन रहे थे, मोबाइल भी चला गया, पैसे भी चले गए। पापा ने जो है कहा तो कुछ भी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह के काम, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा मना कि ये काम मत किया करो, ठीक है। अब आपने कर लिया, अब आपको सबक मिल गया है, नेक्स्ट आप जो है एहतियात करोगे। क्या पैगाम देना चाहोगे देखने वाले? मैं यही कहूँगा कि बस आप जब भी ये काम अगर करते हैं तो एहतियात करें सबसे पहले, ठीक है। और जो है अव्वल तो ये काम करें ना, अगर करते हैं तो प्रॉपर एक सेटअप पे करें, जिसका शॉप हो, इस तरह हो, कैमरे लगे हों जहाँ पे प्रॉपर तरीके से करें। और उनको पता हो? जी बड़ों को पता हो, लाजमी ये ज़रूरी है। या कोई बंदा साथ जाए आपके जिसका एक्सपीरियंस हो।